जो खुद से जीतते हैं उन्हें मेरा सलाम। आज कमिटमेंट का असली मतलब समझने के लिए चलिए डेविड गॉगिन्स की कहानी में जरा गहरे उतरते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब कोई बिल्कुल हारने वाला हो। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जब लगे कि बस अब हिम्मत भी खत्म और शरीर भी, दोनों ने जवाब दे दिया है। तो मिलिए डेविड गॉगिन्स से। इनका एक ही सपना था, नेवी सील्स ज्वाइन करना। लेकिन ये सपना इनकी हकीकत से इतना दूर था कि लगभग नामुमकिन ही लगता था। पर उनकी सोच क्या थी? गॉगिन्स कहते हैं, मैं अपने अंदर की महानता को खोजने के लिए प्रतिबद्ध था। अब देखिए, यही वो आग थी जिसने सब कुछ शुरू किया। लेकिन रास्ता वो बिल्कुल आसान नहीं था। इस रास्ते पर ना एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी थी, और वो दीवार थी उनका वजन। उन्हें अपना वजन कम करना था, और वो भी कोई थोड़ा बहुत नहीं, बल्कि पूरे 50 किलो। और जानते हैं इसके लिए समय कितना था? सिर्फ 2 महीने। 50 किलो 2 महीने में। ये लक्ष्य तो सुनने में ही लगभग नामुमकिन लगता है ना? तो गॉगिन्स ने फैसला किया कि वो पागलों की तरह मेहनत करेंगे। लेकिन जैसा अक्सर होता है ना बड़े लक्ष्यों के साथ, पहले ही दिन उन्हें एक करारी हार का सामना करना पड़ा। और यहाँ देखिए, प्लान और हकीकत में कितना बड़ा फर्क था। प्लान तो था 5 किलोमीटर दौड़ने का, लेकिन असल में क्या हुआ? सिर्फ 400 मीटर में ही उनका दम फूल गया। बस वहीं रुकना पड़ गया। वो घर लौटे, लेकिन उनके साथ निराशा, खुद से नफरत और शक का एक भारी बोझ था। उन्होंने अपना दुख भुलाने के लिए मिल्क शेक और डोनट्स का सहारा लिया, और फिर वो फूट फूट कर रोने लगे। सपना अब सच में असंभव लग रहा था। लेकिन यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। एक ऐसा पल जब हार को जीत में बदलने का फैसला किया गया। उन्होंने रॉकी फिल्म की कैसेट लगाई और उसका आखिरी फाइट सीन देखने लगे। उन्होंने हीरो को देखा जो बुरी तरह मार खाने के बाद भी हार नहीं मान रहा था। तभी उन्हें ये एहसास हुआ कि जिन भावनाओं से वो दब रहे थे, उन्हीं को अपना हथियार बनाकर बाहर निकलना होगा। और बस उन्होंने वही किया। मिल्कशेक को उठाया, डस्टबिन में फेंका और दोबारा दौड़ने निकल पड़े। उनके फेफड़ों और घुटनों में जबरदस्त दर्द था, लेकिन वो इस बार रुके नहीं। और पता है क्या? इस बार उन्होंने 1.5 किलोमीटर की दौड़ पूरी की। ये सिर्फ एक दौड़ नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। और इसी दर्द और संघर्ष के मोड़ से वो 5 सबक निकले जो असल में कमिटमेंट का सही मतलब समझाते हैं। तो वो कौन से 5 सबक थे जो उस एक रात में उन्हें एकदम साफ साफ समझ आ गए? नंबर 1, हमारी मानसिक और शारीरिक सीमाएं वो असली नहीं है। नंबर 2, जीत कई बुरे दिनों के बाद मिलती है। नंबर 3, यही बुरे दिल आपको असल में सफल बनाते हैं। चौथा, अपनी भावनाओं को पलट देना, उन्हें अपना हथियार बनाना। और आखिर में 5वां सबक, गलतियों को वर्कआउट में बदलना। चलिए अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला सबक, सीमाएं सिर्फ दिमाग में होती हैं। जब गॉगिन्स दर्द के बावजूद दौड़ते रहे तो उन्हें एहसास हुआ कि जो दीवार उन्हें रोक रही थी वो फिजिकल से ज्यादा मेंटल थी। देखिए, हमारा दिमाग ना हमें बचाने के चक्कर में बहुत जल्दी रुकने का सिग्नल देता है, लेकिन शरीर में उससे कहीं ज्यादा जान बाकी होती है। तो असल लड़ाई दिमाग को ये समझाने की है कि हम अभी और आगे जा सकते हैं। दूसरा सबक ये था कि जीत एक दिन में नहीं मिलती, ये कई कई बुरे दिनों का नतीजा होती है। लक्ष्य इतना बड़ा था कि हर दिन एक इम्तिहान जैसा था, और ज्यादातर दिन बुरे ही होने वाले थे। सहन शक्ति या एंड्योरेंस का मतलब ये नहीं है कि हमेशा अच्छा महसूस होगा। इसका असली मतलब है दर्द, थकान और शक के बावजूद खुद को आगे धकेलते रहना। आराम की उम्मीद करना ही सबसे बड़ी गलती है। और तीसरा सबक इसी सोच को एक कदम और आगे ले जाता है। बुरे दिन ही आपकी सफलता की नींव रखते हैं। अगर कोई सच में कमिटेड है ना, तो हर बुरा दिन उसकी सफलता की भूख को कम नहीं करेगा, बल्कि और बढ़ा देगा। हर मुश्किल, हर हार एक तरह से ईंधन बन जाती है, जो आगे बढ़ने की आग को और तेज करती है। चौथा सबक है अपनी भावनाओं को पलटना। गॉगिन्स ने सीखा कि सेल्फ डाउट या आत्मसंदेह जैसी भावनाएं दुश्मन नहीं है। असल में ये इस बात का संकेत है कि इंसान एक बड़े और जरूरी मिशन पर है। तो इससे डरने की बजाय इसे एक सिग्नल की तरह देखना चाहिए कि हाँ, रास्ता सही है और चुनौती बड़ी है। ये एक कंपास है, कोई दीवार नहीं। और 5वां सबक, ये बहुत दिलचस्प है। अपनी गलतियों को एक वर्कआउट बना लो। मतलब अगर कोई गलती हो गई तो पछताने के बजाय उसे ठीक करने के लिए तुरंत काम पर लग जाओ। जैसे एक बार की बात है, उन्हें 112 पुलअप्स करने थे,
पर थकान के मारे उन्होंने 111 ही किए। अब घर आकर उन्हें इतनी बेचैनी हुई कि खाना खाया ही नहीं गया। वो उठे, वापस जिम गए और पूरे 112 पुलअप्स करके ही लौटे। एक्शन लेना है, पछतावा नहीं करना। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? ये हमें सिर्फ बड़े लक्ष्यों के बारे में नहीं, बल्कि इंच दर इंच जीतने की फिलॉसफी सिखाती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, युद्ध का मैदान बहुत विशाल है, लेकिन हम इंच दर इंच करके जीतेंगे। और सहन शक्ति का असली मतलब यही है, एक एक कदम बढ़ाते रहना, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न लगे। तो अब ये कहानी सुनने के बाद एक सवाल हम सब खुद से पूछ सकते हैं कि हमारी कौन सी ऐसी गलती है जिसे आज हम अपना वर्कआउट बना सकते हैं।